हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास अपनी साइंस एंड टेक की सीरीज कंटिन्यू करते हुए। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो आप आज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो लेट्स बिगिन विदाउट मच अडू। सो टॉपिक्स क्या कवर करेंगे हम कवर कर रहे हैं, एक 13th एडिशन हुई थी हमारी बाइनर मिलिट्री एक्सरसाइज की, हम वो कवर करेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने अपना कंपेडियम रिलीज किया था, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूएई का एक होप मिशन था, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इजराइल और अमेरिका आपस में इन्होंने एक टाई अप किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एयर डिफेंस मिसाइल्स बना रहे हैं ये, उसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। सेकंड है, हम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे कि इंडिया कैसी मिसाइल्स बना रहा है, व्हाट आर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे केरला में एक फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक ब्रांच खुली है, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक साइंस एंड टेक सोलर सिस्टम में जो है हमारे एक हाईवे की उसमें रिसर्च हुई, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी जो हुई अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग टुडे इन आवर क्लास। So without much ado, let's begin our science and tech class. Yes. So the 13th edition of the biennial military exercise Aero India 2021. So what's the name? Aero India 2021. आगे क्या है? इसके क्या है? A big step towards आत्मनिर्भर भारत। आपको पता है मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पे बहुत फोकस किया था। सो दिस इज बेसिकली कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ, एरो इंडिया को हमने उसका एक थीम दे दिया कि हम इसको आत्मनिर्भर भारत से रिलेट कर रहे हैं। लेट्स सी ये हुआ कहाँ पे है। ये हुआ येलाहंका एयरफोर्स बेस, ये है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका। एंड कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हुआ? ये हुआ 3rd Feb to 5th Feb 2021। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड है। ठीक है, इसका नाम एरो इंडिया 2021, अ बिग स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये है। सेकंड क्या है, हुआ कहां पे? येलाहंका एयरफोर्स बेस, तो यहां पे ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट है, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी किया था। ठीक है, ये सारे मतलब बीच में जो पार्टिसिपेंट्स है जिनके कारण, या को होस्ट कह लो इनको। ठीक है, इन्होंने किया था। आगे गए, इंडियन एयरफोर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यूनियन। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने किया था। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यूनियन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो इन लोगों ने मिलके या इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, आगे क्या है, द थीम क्या है, इसका थीम क्या रहा है, देखिए, कंसीव इंडिजीनियस कोलैबोरेट। ठीक है, मतलब इंडिया में ही बनाओ, अगर नहीं बनता तो कोलैबोरेट करके भी इंडिया में ही बनाओ। दैट इज मतलब अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो बाहर से मंगाओ उसको और कोलैबोरेट करो, बट बनाओ। ठीक है, सो कंसीव इंडिजिनस बनना इंडिया में ही चाहिए। ठीक है, इट वाज, ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर हाइब्रिड एरो एंड डिफेंस एक्सिबिशन। ठीक है, मतलब हाइब्रिड का मतलब है इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेलगमेशन, मतलब मिक्स करके इनको बनाया गया हाइब्रिड का। ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको भी हमने इस बार इनकलकेट किया है। ठीक है, इसमें बोथ फिजिकली और वर्चुअल एलिमेंट्स दोनों, ठीक है, दोनों दिखाए गए हैं। इसमें फिजिकल एलिमेंट्स भी दिखाए गए और वर्चुअल एलिमेंट्स भी, शायद फोरकास्टिंग जो इन्होंने करनी है, या आगे ऐसे हम वर्चुअली इसको ऐसे करेंगे, या जो यूए अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है उसके बारे में, तो उस बारे में बताया गया है। आगे क्या है, इट वॉज ऑल्सो एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट था ये। ठीक है, कि एशिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, बिकॉज काफी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया है, और हम भी काफी हमने अपने इनपुट्स दिए हैं इस एरो इंडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये इट हैज इवेंचुअली बिकम एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अराउंड 601 एग्जीबिटर्स, मतलब 601 एग्जीबिटर्स थे, या 101 लोगों ने इसमें शो किया, या 101 कैलो के पर वो थे जो इन्होंने शो किए हैं हमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 101 कैटेगरीज में इन्होंने शो किया है, या 101 पर्सनल से जिन्होंने एग्जिबिट किया। सो अराउंड 600 एग्जिबिटर्स थे, जिसमें 523 जो थे वो इंडियन थे एंड 78 फॉरेन थे। ठीक है, 523 इंडियन थे एंड 78 फॉरेन, एंड 14 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एरो इंडिया 2021। ठीक है, तो टोटल कितनी कंट्रीज थी? 14 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, और इंडियन कितने थे? 523, एंड फॉरेन कितने थे? 78 फॉरेनर्स। ठीक है, ये फॉरेन कंट्रीज जो पार्टिसिपेट किया, एग्जिबिटर्स।
ठीक है। सो नेक्स्ट इज लेट्स रीड समथिंग अबाउट डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। डीआरडीओ इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with a vision to empower India with cutting edge defense technologies and a mission to achieve self reliance, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत आ गया इसमें, in critical defense technologies and systems, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये इसने न्यू टेक्नोलॉजी बनानी है, कुछ भी मिसाइल्स बना रहे हैं तो डीआरडीओ बनाता है, ठीक है। कोई भी रिसर्च करनी है डिफेंस रिलेटेड, ठीक है, या कोई इंटेलिजेंस के कोई इक्विपमेंट बनानी है, ठीक है, तो उसमें ये डीआरडीओ इक्विपमेंट्स बनाता है, ठीक है। तो ये कह देते हैं इंडिया का अगर जेम्स बॉन्ड होता तो उसके लिए इक्विपमेंट कौन बना रहा होता, डीआरडीओ। तो इसको उस तरीके से हम याद कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है, वाइल इक्विपिंग आर आर्म्ड फोर्सेस विद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन बाय द 3 सर्विसेज। मतलब हम अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट देते हैं कि सपोज हमें एक ऑटोमेटिक राइफल चाहिए, ठीक है, एक ऑटोमेटिक हमें गन चाहिए, ठीक है, उसके हमें लेंथ और वेट हमने उसको बता दें हमें इस वेट के अंदर चाहिए, बिकॉज सोल्जर्स ने कैरी करना होता है। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, फिर ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक चीज बना के देंगे, ठीक है। तो कुछ भी जैसे हमें अगर टेक्टिकल ऑपरेशंस करने होते हैं या सर्जिकल स्ट्राइक्स फॉर एग्जांपल, इनको जो सोल्जर्स बताते हैं कि हमें ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, ठीक है, वो आगे पुट ऑन होती हैं, ठीक है। तो ये लोग उसको रिसर्च करके वो चीज बनाते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ डीआरडीओ, ठीक है। एंड इनका क्या रहता है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो इसका जो अटैच इनके साथ एक टैगलाइन है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस, ड्राइव्स द नेशन इन पीस एंड वॉर, ठीक है। तो इनका ये है जो मेन है, ये आप याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आप डीआरडीओ याद कर लेना इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु इज द हेड ऑफ इट, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, he is the chief of DRDO, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, he is the chief of DRDO। और DRDO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इट इज DRDO भवन न्यू दिल्ली। तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं DRDO भवन न्यू दिल्ली, और इनके जो हेड हैं वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। नेम इज इंपॉर्टेंट, तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। हेडक्वार्टर्स भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इट इज इन न्यू दिल्ली, ऑब्वियसली सेंटर की चीज है तो न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर्स होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, DRDO was formed in 1958 from the amalgamation of, मतलब जोड़ के, ठीक है, the then already functioning Technical Development Establishment of the Indian Army, TDE इसे हम कहते हैं, and the Directorate of Technical Development and Production, DTDP, and with the Defense Science Organization, DSO, ठीक है। इनको सबको जोड़ के इन्होंने डीआरडीओ बना दिया, मतलब जो ये सारे अलग अलग फंक्शन कर रहे थे अब सबको कोलैबोरेट कर दिया और अब डीआरडीओ का एक नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद डीआरडीओ वाज देन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जब बनी थी तब छोटी थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने रिसर्च की, अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, और धीरे धीरे और स्टेट्स में भी इनका जो ऑफिसेज खुले और मतलब रिसर्च ऑफिसेज खुले, ठीक है। इन्होंने और जगह ब्रांचेस बढ़ाई, टेस्टिंग के लिए इनको रेंजेस मिली, तो धीरे धीरे अब इट हैज बिकम अ बिग नंबर या बिग ऑर्गेनाइजेशन एज कंसर्न टू इंडिया, ठीक है। इंडिया की एक डिफेंस में बिग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है डीआरडीओ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे पास, राजनाथ सिंह जी रिलीज्ड एक्सपोर्ट कंपेंडियम ऑफ डीआरडीओ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कंपेंडियम क्या होता है, ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज के बारे में, सो दैट इज कंपेंडियम, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं ये न्यूज क्या कवर कर रही है। द एक्सपोर्ट कंपेंडियम कंसिस्ट ऑफ a list of defense systems and platforms which can be exported to friendly countries of India। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बना कि हमने एक लिस्ट दे दी कि अगर कोई फ्रेंडली कंट्रीज हमसे कुछ सामान खरीदना चाहती है या हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसमें वो इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, इट इज एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ मेजर मार्केट इन द ग्लोबल डिफेंस मार्केट, ठीक है। मतलब कि इंडिया के एक सब्सटैंशियल एग्जिस्टिंग हो जाएगी ग्लोबल डिफेंस मार्केट, मतलब अगर कोई देश है जिन्होंने कुछ खरीदना है, तो अगर सपोज 10 कंट्रीज बेच रही हैं तो इंडिया की भी एक्सटेंडिंग हो जाएगी, इंडिया विल बी अमंग्स द प्रेफर्ड कंट्रीज टू बाय सच डिफेंस सिस्टम्स थिंग, ठीक है। आगे क्या है, द डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो रिलीज द रिवाइज्ड डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री एयरबॉर्न स्टोर्स, ठीक है, DDPMAS कहते हैं, ठीक है। रिलीज द रिवाइज डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ DDPMAS, ठीक है। इनको एक उन्होंने रिवाइज करके कुछ न्यू अपना जो इनपुट्स देके एक रिवाइज DDPMAS के बारे में दिया है, ठीक है। DDPMAS क्या है, DDPMAS हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर मिलिट्री एंड एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेमिलैक, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं द रिवाइज DDPMAS गिव्स इंपॉर्टेंस, जो उन्होंने रिवाइज किया था, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा, इंपॉर्टेंस टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत हमारा एरो इंडिया में भी हाईलाइट हुआ था और अब भी हो रहा है। ठीक है, फॉर अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, ऑब्वियसली अगर हम आत्मनिर्भर हैं मतलब हम अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, अटेनिंग सेल्फ रिलायंस एंड लिबरल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स, मतलब अगर किसी ने कुछ लेना हो तो इजीली हम उसको ज्यादा लॉ स्ट्रिंजेंट नहीं करेंगे, लिबरल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स वगैरह में हम उसको इनकलकेट कर लेंगे। ठीक है, इसके टारगेट्स क्या हैं? टू ब्रिंग डाउन डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट बिल बाय $2 बिलियन बाय 2022। इसका क्या मतलब है कि हम जो अब बाहर से सामान मंगा रहे हैं वो 2022 तक हमारा कितना लिमिटेड हो जाना चाहिए, टोटल हमारा जो इंपोर्ट है वो 2 बिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे सो दैट हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट क्या है? टू अचीव $25 बिलियन इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड $5 बिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2025। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो अपने जो हैं अपना $25 बिलियन हम अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के इक्विपमेंट्स बनाएंगे और उसके बाद $5 बिलियन हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? $2 बिलियन। एक्सपोर्ट कितना करेंगे? $5 बिलियन। ईयर क्या है? ईयर इसका 2025 है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि भी कितना ईयर में इन्होंने करना है या ईयर रिलेटेड $5 बिलियन बाय विच ईयर, तो वो 2025 है एंड 2022 इज फॉर आवर इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं द एरो कंपोनेंट सेक्टर। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू ₹60,000 करोड़ बाय 2024। मतलब इनको एक्सपेक्टेड है कि ये वाला सेक्टर इतना ग्रो करेगा, दैट इज व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन इट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया टू स्पेंड $130 बिलियन, ठीक है, ऑन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बाय बूस्टिंग इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम अपने पे पैसा खर्चेंगे, हम इंडिया के जो भी प्रोडक्शन है उस पर पैसा खर्चेंगे ताकि हमारी जो इंडिजिनाइजेशन है, जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं चीजें, उसको एक तरह से इम्पीटस मिले, उसको एक बूस्ट मिले। ठीक है, दैट इज ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास न्यूज है? नेक्स्ट न्यूज है द UAE's होप प्रोब सेंड्स होम फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने परसेवरेंस के बारे में किया था जो कि नासा का था, अब हम UAE के बारे में कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है, लेट्स सी क्या कहती है ये न्यूज या क्या कवर करती है। द होप सेंट इमेजेस आफ्टर द स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एंटर्ड द रेड प्लैनेट्स ऑर्बिट। ठीक है, उसकी ऑर्बिट आपको पता है आसपास ऑर्बिट होती है, उसमें एंटर कर गया एंड इट इज नाउ रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, होप वाज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च हुआ? होप वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 19, 2020। तो इस डेट को होप लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, इसने पहले एक तो इमेजेस भेजी हैं एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 19, 2020। ठीक है, आगे देखते हैं। द पिक्चर कैप्चर्ड द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम। इसका नाम क्या है? ओलिम्पस मॉन्स। ठीक है, नाम क्या है? ओलिम्पस मॉन्स। द कैप्चर्ड द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इसने वो इमेज भेजी है इसको जो UAE के होप प्रोब थी। ठीक है, होप प्रोब ने जो इमेज भेजी है। ठीक है, आगे क्या है? इट रीच्ड मार्स ऑन Feb 9, 2021। तो 9 फेब को ये मार्च पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? द इमेज वॉज टेकन ऑन 10th Feb 2021 फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 24,700 किलोमीटर। तो इसका जो जूम था, इन्होंने इतना मैग्नीफाई कर दिया इमेज को, तो इसने 24,700 किलोमीटर की दूरी से ही ये फोटो खींची है, मतलब बिल्कुल उसके पास जाके नहीं खींची है। तो शायद इसके पास आईफोन से भी अच्छा कैमरा होगा, तो इसने ये चीज खींच ली है। ठीक है, फोटो खींच ली है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या है? शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। ठीक है, ये UAE के प्राइम मिनिस्टर है और रूलर ऑफ दुबई है, तो इनका नाम याद कर लेना, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। ठीक है, ये इनका नाम है। नेक्स्ट क्या है? द मिशन इज डिजाइन टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ मार्शियन वेदर। तो किसके बारे में स्टडी करेगा? मार्शियन वेदर के बारे में। बट UAE क्या चाहती है कि उसके जो यूथ हैं, जो उसके यंग वो हैं, वो भी इनकरेज और इस ट्रेड में एंटर करें, इंस्पिरेशनल टू रीजन्स यूथ। ठीक है, तो ये UAE चाहती है कि मेरे एक तो मिशन से मार्शियन वेदर पता चले, हमें उसके बारे में रिसर्च हो, और सेकंड चीज क्या है कि एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन का भी काम करेंगे। मोर एंड मोर पीपल शुड गेट इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, इसको उस हिसाब में देखेंगे। ठीक है, होप बिकेम, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, होप बिकेम द फर्स्ट ऑफ द 3 स्पेसक्राफ्ट टू अराइव एट द रेड प्लैनेट इन Feb 2021। ठीक है, तो 3 एयरक्राफ्ट रिलीज हुए थे। ठीक है, जो अपने थे स्पेसक्राफ्ट, सॉरी, तो उसमें क्या था? आफ्टर कौन सी कंट्रीज थी? चाइना एंड द US। तो US के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, चाइना के बारे में हम प्रेफरेबली हम होपफुली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल्सो लॉन्च द मिशन इन जुलाई।
क्यों जुलाई में लॉन्च किया? क्योंकि उस टाइम अर्थ और मार्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम था, ठीक है। दे टुक एडवांटेज ऑफ अर्थ एंड मार्स बीइंग नियरेस्ट। तो 3 मिशन लॉन्च हुए थे जुलाई में, एक तो यूएस का हो गया, सेकंड एक यूएई का हो गया, और थर्ड चाइना का हो गया। तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन पहुंचा है? होप पहुंचा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन 3 कंट्रीज में से सबसे पहले किसका पहुंचा था, तो होप का पहुंचा था। होप कौन सी कंट्री का? यूएई का, ठीक है। और जो यूएस का है वो नासा का, जो हमने परसिवेंस किया था वो है, ठीक है। आगे देखते हैं। द यूएई's वेंचर इज ऑल्सो टाइम टू मार्क, मतलब इन्होंने एक तरीके से कोलैबोरेट कर लिया, या एक तरीके से ये कोरोबोरेशन है इसकी कि 50th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ नेशन। तो इन्होंने इस चीज की खुशी में ये भेजा है ऑफ द यूनाइटेड ऑफ नेशन 7 एमिरेट्स। तो इनको यूनिफिकेशन ऑफ 7 एमिरेट्स जो हुई थी उसके एक तरह से एनिवर्सरी या उसको मार्क करने के लिए इन्होंने होप जो मिशन है एक तरह से वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि यूएई इज इन्वॉल्व इनटू साइंस एंड टेक ऑल्सो, ठीक है। सेकंड, अगली चीज क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चाइनाज प्रोब, चाइना के प्रोब का नाम क्या है जो मार्स की तरफ ट्रेवल किया है? तियानवान-1, ठीक है। तो ये है इसका तियानवान-1 इसका नाम है, ठीक है। और स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है, और जो चाइना का प्रोब है उसका नाम है तियानवान-1, ठीक है। तो हमारे पास तीनों नाम हो गए। यूएई का हमने होप कर लिया, चाइना का हमने तियानवान-1 कर लिया, और जो यूएस के नासा का है वो है परसिवेंस, ठीक है। तो उसका नाम भी हमने कर लिया। तो हमारे पास तीनों के नाम हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? ओके, थोड़ा सा एक रह गया था। होप विल ऑर्बिट द रेड प्लैनेट फॉर एटलीस्ट 1 मार्शियन ईयर और 687 डेज, ठीक है। 1 मार्शियन ईयर या फिर 687 डेज, ठीक है। यूजिंग द 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू मॉनिटर मार्शियन एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली अगर मार्शियन वेदर के बारे में पढ़ेगा तो मार्शियन एटमॉस्फेयर को तो स्टडी करना ही पड़ेगा। तो दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड टू द मार्शियन द होप प्रोब, ठीक है। अगला देखते हैं। इजराइल यूएस कमेंस वर्क टू डेवलप एरो 4 एयर डिफेंस मिसाइल्स, ठीक है। तो एरो 4 डिफेंस के लिए इन्होंने यूएस और इजराइल ने अपने आप को कोलैबोरेट किया है, ठीक है। इसमें क्या है? एरो 4 मिसाइल्स क्या है? एरो 4 मिसाइल्स शील्ड will be an advanced version of the existing Arrow 2 and Arrow 3, ठीक है। तो Arrow 2 और Arrow 3 तो पहले ही बन रही है, अब इन्होंने Arrow 4 बनाई है, ठीक है। आगे क्या है? आगे है इन फेब 2021 इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? इनकी डीआरडीओ क्या है? इसको ऐसे कह देते हैं, इनकी डीआरडीओ का है इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूएस की क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स मिसाइल डिफेंस एजेंसी, ठीक है। इन्होंने कमेंस्ड वर्क ऑन, मतलब वर्क शुरू किया था डेवलपमेंट ऑफ एरो 4 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आगे जाके हम पढ़ेंगे व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। विच विल बी पार्ट ऑफ इजराइल्स मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड। तो एरो 4 किसके लिए बन रही है? ये बन रही है इजराइल के लिए, और कोलैबोरेशन किसके साथ है? यूएस के साथ है। आगे देखते हैं। मिसाइल डिफेंस शील्ड इज अ सिस्टम वेपन और टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग, ठीक है, इंटरसेप्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इनकमिंग अटैक मिसाइल, ठीक है। तो अगर कोई भी कंट्री की तरफ या कोई भी कंट्री के किसी असेट की तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो इसको इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, सो दैट टारगेट पे नुकसान ना हो, ठीक है। एंड अदर इन द एटमोस्फेयर एंड इन स्पेस। तो मतलब कोई अगर एटमोस्फेयर से या स्पेस से भी किसी ने कोई मिसाइल शूट किया तो उसको इंटरसेप्ट कर लेगा ट्रैक करके, एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। आगे क्या है? बोइंग, ठीक है। बोइंग के बारे में हम सबको पता है, जहाज बनाती है। एंड अमेरिकन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी एंड एल्बिट सिस्टम्स। तो इनकी क्या है? एल्बिट सिस्टम इजराइल की और बोइंग यूएस की है। विल बी पार्ट ऑफ देयर एरो डिफेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इनके इनपुट्स भी इसमें होंगे। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI, ठीक है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज विल बी द मेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है इसमें? IAI, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो ये प्रोडक्शन का मेन इसमें कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इजराइल इज वन ऑफ द 4 कंट्रीज, ठीक है। टोटल कितनी है? 4 कंट्रीज, ठीक है। टू हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आफ्टर द USA, रशिया एंड इंडिया। तो इंडिया का भी हमारे लिए प्राउडली बात है कि इंडिया के पास भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और जो इजराइल है इट हैज कम इनटू द क्लब ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो टोटल कितनी 4 कंट्रीज हैं? नंबर 1, ठीक है, USA, रशिया, इंडिया, एंड नाउ इजराइल इज ऑल्सो देयर, ठीक है। सो दैट इज इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट इज व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल। पहले हम पढ़ते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल इज अ रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम दैट फॉलोज अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री टू डिलीवर अ पेलोड फ्रॉम इट्स लॉन्च साइट अ प्री डिटर्मिन्ड टारगेट। ठीक है, तो अगर हमने एक टारगेट इनको फिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये मिसाइल क्या करेगी, अगर वो टारगेट थोड़ा सा मूव भी होता है तो ये क्या करेगी, उसको फॉलो करके उसको डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स कैन कैरी कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव, ठीक है, जो अपने हाई एक्सप्लोजिव कैरी कर सकती है, एज वेल एज केमिकल एंड न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं ये वो कैरी कर सकती है। ठीक है, दे कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट, कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, कई जो मिसाइल्स होते हैं वो लैंड टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, एयर टू सरफेस ऐसे होती हैं। तो इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड सबमरीन, पानी के नीचे से भी ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। इन एडिशन टू लॉन्च बेस साइलॉस एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के आगे किसी व्हीकल पे या किसी ट्रक पे हमने इसको लोड करके इसको फायर कर दिया। सो दैट इज व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल्स आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी फिफ्थ न्यूज क्या है आज की, द इन्फो अबाउट इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में क्या, इंडिया की जो हमारी जो है बैलिस्टिक मिसाइल है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमारी भी मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इज टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स। तो हमारे पास भी मल्टी लेयर्ड ही है जैसे इजराइल का है। ठीक है, या इंडिया जैसा ही इजराइल का है, हम उनका भी कॉपी करें क्योंकि हमने पहले बनाया था, हमारा उन्होंने हमारे जैसा बनाया है। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एन इनकमिंग मिसाइल लॉन्च फ्रॉम अ रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर। तो अगर ये 5000 किलोमीटर से भी दूर से लॉन्च की गई है तो इंडिया का जो लेयर है, ये इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इनकी जो प्रोटेक्शन है ये उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, इट इज अ टू टायर्ड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू लैंड एंड सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स, नेमली हमारे क्या नाम है बैलिस्टिक का, पृथ्वी एयर डिफेंस PAD या पैड कह लो मिसाइल फॉर हाई अल्टीट्यूड इंटरसेप्शन एंड AAD एयर एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल फॉर लोअर ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन। मतलब अगर तो हमें उसको निचले अल्टीट्यूड में निचली हाइट पे उसको डिस्ट्रॉय करना है फिर तो ये वाला है एडवांस्ड एयर डिफेंस, और अगर हम उसको हाइट पे ही या बहुत हाइट से अगर वो आ रही है उधर डिस्ट्रॉय करना है तो हमारे पास कौन सी है, पृथ्वी। ठीक है, तो नेम्स इंपॉर्टेंट है, ये नेम्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इज अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड DRDO। ठीक है, तो एक इनकी अप्रूवल मिल जाए यूज के लिए या इनको इनकलकेट करने के लिए, एंड इट इज डेवलप्ड बाय DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है जी, आगे अगली न्यूज देखते हैं बच्चे, केरलाज फर्स्ट ह्यूमन मिल्क लॉन्च्ड इन एर्नाकुलम। ठीक है, तो एक इन्होंने एक बैंक बना दिया ह्यूमन मिल्क का, कि कई बारी जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मदर्स कई बारी मिल्क नहीं दे सकती हैं, नहीं उनकी मिल्क प्रोडक्शन होती है, कईयों की मदर मर जाती हैं, उनके लिए इन्होंने एक क्या किया है, एक ह्यूमन मिल्क का बैंक बना दिया है। अगर किसी को जरूरत है तो वह यहाँ से एक ह्यूमन मिल्क लेके जा सकता है। तो इसके बारे में हम मोर न्यूज देखते हैं, व्हाट इज मोर इन दिस। केरला's हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, द नेम इज इंपॉर्टेंट देन बिकॉज ही इज द वन हु इज बिहाइंड इट। केरला's हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम है नेक्टर ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका नाम है नेक्टर ऑफ लाइफ। सो दिस इज द नेम ऑफ द बैंक जो हमने जो हमारा ह्यूमन मिल्क जो है उसको अपने पास रखेगा, नेक्टर ऑफ लाइफ। ठीक है, मिनिस्टर का क्या नाम है, के शैलजा। ठीक है, आगे मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर 6 months। ठीक है, तो 6 महीने तक एक बार ये मिल्क है इसको स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, द फैसिलिटी विल इंश्योर ब्रेस्ट मिल्क फॉर न्यू बॉर्न्स हु कैन नॉट बी ब्रेस्ट फेड बाय देयर ओन मदर्स हु माइट बी डिसीज्ड, अनवेल और अनएबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट मिल्क। तो जैसे पहले ही बताया कि किसी की अगर बेबी होते ही मदर की डेथ हो जाती है या मदर मिल्क नहीं दे सकती है तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना, उसमें ह्यूमन मिल्क में जो विटामिन और बाकी जो एसेंशियल जो हमारे लिए ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं कंप्लीट हो सकते, तो इसीलिए ह्यूमन मिल्क इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे क्या है, इन द बिगनिंग द मिल्क विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ओनली दोज बेबीज हु आर एडमिटेड इनटू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। मतलब नए जो बच्चे हैं उनको फ्री में मिल्क दिया जाएगा, जो बिल्कुल पैदा हुए जो बच्चे हैं। ठीक है, दोज हु आर एडमिटेड इनटू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, जो इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको हम ICU कहते हैं और बच्चों के लिए नियोनेटल हो गया, तो अगर वो वहां पे एडमिट होंगे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूज देखते हैं, हमारी साइंस एंड टेक के रिलेटेड है, स्पेस के रिलेटेड है।
सुपर हाईवे टू ट्रेवल थ्रू सोलर सिस्टम, ठीक है, सुपर हाईवे टू ट्रेवल थ्रू सोलर सिस्टम। इसमें क्या है, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ सुपर हाईवे नेटवर्क दैट कैन हेल्प ट्रेवल थ्रू द सोलर सिस्टम एट अ एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड, ठीक है, इनको एक रास्ता मिल गया है जिससे ये सोलर सिस्टम एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड पे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सच रूट कैन हेल्प कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स टू ट्रेवल फ्रॉम जुपिटर टू नेपट्यून एट डिस्टेंस अंडर अ डेकेड। तो इनको पहले कई 100 साल लग जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर ट्रैवल कर रही हो इतने डिस्टेंस को, तो अब अंडर अ डेकेड मतलब आप ये मत सोचना कि 10 साल लग गए, तो 10 साल इनके हिसाब से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अंडर अ डेकेड ही ये ट्रैवल कर सकते हैं इतना डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे पास, उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टेबल अ पेपरलेस बजट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सी जिसने एक पेपरलेस बजट दिया है, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है हमारी इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें क्या है, यूपीज फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सुदेश खन्ना, किन्होंने किया इसको प्रेजेंट, यूपीज फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सुदेश खन्ना, ठीक है। नेम इज इंपॉर्टेंट देन, इट इज द 5th बजट ऑफ द सीएम योगी, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ जी का ये 5th बजट है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी मेंबर्स थे उनको आईपैड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सबको कोई उन्होंने पेपर नहीं दिया, उन्होंने सबको आईपैड्स दिए हैं, ठीक है। तो दैट इज इट। आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में यही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या हमारे पास, इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इज इनॉग्रेटेड एट मंगलापुरम केरला, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर हैज बीन इट इनॉग्रेटेड, तो इट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट मंगलापुरम केरला, सो नेम इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। आगे देखते हैं, द केरला's गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ है, ये कहाँ के गवर्नर है, ये केरला के गवर्नर हैं, ठीक है। ऑन February 20, 2001 इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी नेम्ड, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको इन शॉर्ट क्या कह रहे हैं हम, कुडसिट, ठीक है। तो इन शॉर्ट यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कुडसिट। तो के से याद रख लेना केरला, और मंगलापुरम याद कर लेना मंगलापुरम, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, केरला सीएम, ठीक है। एक सीएम कौन है केरला के, पिनराई विजयन, ठीक है। ये भी नेम भी इंपॉर्टेंट है, प्रिजाइडेड ओवर द फंक्शन, ठीक है, ये भी प्रेजेंट थे वहां पे, ठीक है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन शायद आपको पता हो या ना पता हो, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द डी फैक्टो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है, उनके जो अगर यूनिवर्सिटी का चांसलर कुडसिट का पूछा जाए कौन है, तो ही इज आरिफ मोहम्मद खान, द गवर्नर ऑफ द केरला, ठीक है। सो ही इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। नॉर्मली भी चांसलर स्टेट का यूनिवर्सिटीज का स्टेट का गवर्नर ही होता है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स अबाउट केरला जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड एज कंप्लीट डिजिटल स्टेट, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट है जिसको हम कंप्लीटली डिजिटल स्टेट डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। कोची, अर्लियर नोन एज कोचीन, इज पॉपुलरली नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। तो कई बार अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं कि विच प्लेस इज नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, तो आप उसको कहना है कोचीन, कोचीन इज द राइट आंसर। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ केरला। तो कोचीन के दो नाम हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी एंड सेकेंड क्या है, गेटवे ऑफ केरला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट, ठीक है, बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, ठीक है। कौन सा है, कलेरिया पट्टू, ठीक है। इसका नाम याद कर लीजिए, केरला का है कलारिया पट्टू, कलिरिपा यट्टू, ठीक है। पता नहीं, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है। गेट्स इट नेम फ्रॉम ललारी और स्कूल एंड पयट्टू मीन्स प्रैक्टिस, तो ठीक है। तो आप मार्शल आर्ट का नाम याद कर लीजिएगा। एंड स्टेट एसोसिएटेड कौन सी है इसके साथ, केरला, ठीक है। कोची इज, ठीक है, कोची के बारे में एक इंफॉर्मेशन हो रहा है, इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट कंप्लीटली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि कंप्लीटली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी कौन सा फर्स्ट एयरपोर्ट है, तो आंसर इज कोची, ठीक है। आगे क्या है, इसकी कितनी राज्यसभा सीट्स हैं केरला की, केरला हैज 9 राज्यसभा सीट्स एंड लोकसभा सीट्स कितनी है इनके पास, लोकसभा सीट्स हैं 19, ठीक है। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केरला, ठीक है फ्रेंड्स। सो दैट इज ऑल फॉर द डे एंड हम आपको अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।